जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कहे बाली कुमारा, ममु पद गहे न तोरे उबारा। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कहे बाली कुमारा, ममु पद गहे न तोरे उबारा। और इस प्रकार जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देख कर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देख कर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह रावण अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह से न राम चरण सठ जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाए। भयउ तेज हत श्री सबु गए, मध्य दिवस जिमि शशि सोहै। गह से न राम चरण सठ जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाए। भयउ तेज हत श्री सबु गए, मध्य दिवस जिमि शशि सोहै। और इस प्रकार अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह रावण अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह रावण मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाए, मानहु संपत्ति सकल गवाए। जगदात माँ प्राणपति रामा,
तासु विमुख की मिलहि विश्रामा। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात माँ प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलहि विश्रामा। और इस प्रकार सभा में अंगद कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तू जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह रावण मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भृकुटि बिलासा, होय विश्व पुनि पावै नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। उमा राम की भृकुटि बिलासा, होय विश्व पुनि पावै नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। और इस प्रकार वह रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। भगवान शिव जी प्रभु राम कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात भौहें के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कहि चलयो बाली नृपु जायो। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना,
मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो। यह कहि चलयो बाली नृपु जायो। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात भौह के सारे मात्र से विश्व उत्पन्न हो जाता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उन प्रभु के दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि रावण का काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाए खिलाए, तो हे अब ही का करौ बड़ाए। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। हतौ न खेत खिलाए खिलाए, तो हे अब ही का करौ बड़ाए। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। और इस प्रकार भगवान शिव जी कह रहे हैं। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि रावण का काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही रावण के पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। और इस प्रकार अंगद ने कहा,
रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही रावण के पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरस हरस कपे, बालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। रिपु बल धरस हरस कपे, बालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। और इस प्रकार अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि पाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद प्रेम अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयो बेल खाए। मंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समुझाई। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयो बेल खाए। मंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समुझाई। और इस प्रकार संध्या हो गई। ऐसा जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को नाना प्रकार से समझाते हुए फिर कहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।